सलाम अलैकुम लाला, ये चढ़ोई है तो काला डब इतों कितना दूर है? काल जो लगा हुआ है सो सोचने हो सो इतना बड़ा जो फुला गोभी ना ये किसा पंजाब ने एरिया ना आया तो ये पंजाब ने एरिया ना नहीं ये इतना आजाद कश्मीर चढ़ोई ना एक एरिया है। तहसील साहब और मैं भाइयों को सवाल पूछना आसा कि कोटली ने आसा दुकानदारा क्या बिगाड़िया जी आसा की चीज भी चंगी नहीं लभनी महंगी भी लभनी तो काला डब ने की चीज भी चंगी लभनी पी तो महंगी भी नहीं लभनी पी ये क्या चक्कर है? जय साहब आने पहाड़ियां पर काले काले डब लगे तो इस बार काला डब आने उन्होंने तो अपनी एक मंतक है ना अपनी एक साइंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुनो मेजबान सईद बाट दसों तकने पे अपना चैनल कोटली की आवाज। तो आज मैं तो जावेद इकबाल जेजे साहब एक खास मिशन पर निकल लगे हैं। वैसे तो सोच रहे हो सो कि जड़ा काला डब है इसी काला डब आखने की है ना तो जेजे साहब आज इस खोजबीन निकल लगे कि काला डब की आखने तो इंशाल्लाह एक खोजबीन मुकम्मल करी तो आई वापस से सुन क्या ख्याल है? बिल्कुल सही है जी, तुम तो खाली सोच रहे हो ना कि काला डब की आखना है तो असा इस सोच ने ऊपर निकली है कि इंशाल्लाह आज शाम तक पता कर दसा बट साहब। ठीक है, मैं दस्या कोई जवाब कि काला डब आने लेकिन तुसा की दसने आ ते नाल ही चढ़ोई नी सैर भी करासा और नाल ही पता करी ते दसने आ कि काला डब आने की है। जे साहब वैसे खुरेटे नी रोड तो बहुत अच्छी हुई है ना, रोड वादी बना सर बड़ी खूबसूरत वैली है और बड़े प्यार करने वाले लोगों का इलाका है। यकीन करो कि जितना इलाका खूबसूरत है इतना लोग भी खूबसूरत है, इन्होंने दिल भी खूबसूरत है। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सारे बड़े संगी दोस्त इस एरिया रहने। अच्छा, लोगों ना बड़ा अच्छा मेहमान नवाजी बड़ा अच्छा बिहेव और अल्लाह पाक इन लोगों बड़ा नवाजा। ठीक हो गया तो आगे ये काला डब ना कितना टाइम लगसी है? काला डब इंशाल्लाह सा होपफुली ब्लॉग बनाने रहे हैं तो 2 घंटे तक सही करी टूर रहे हैं तो फिर थोड़ा टाइम लगसी है क्योंकि जरा साढ़े बकरवाल लोग भी गुजरने गड्डियां पास देना पैना और बकरियां। ठीक है तो हमारे लिए डूंगी तो आसान तकरीबन पहुंची है आया। बिल्कुल सर डूंगी पहुंची है, ये डूंगी नहीं इंट्रेंस है और एक बड़ा बाहर भी बड़ा सरसब्ज और ये बड़ा खूबसूरत किस्म का एक इसी प्लेनेट आगे सकने हो। इतु मीरपुर 93 किलोमीटर है, चढ़ोई 27 किलोमीटर है, खरट्टा इतु थोड़ा मोबाइल लबड़ी की ना है ना कोई ठोकी जोड़ा में नहीं बिल्कुल सही है। तो जारी रखो तो ये है कि ये डूंगी ना बड़ा खूबसूरत और डूंगी आजाद कश्मीर ना एक ऐसा है कि कस्बा बिल्कुल सज्जी साइड ए तुसा सीधी खरट्टा जानी ते ए तुसा डूंगी रास्ता मुड़ी हो चढ़ोई दा मुड़े चढ़ोई दा बल्कि हुन चढ़ोई दा और ये चढ़ोई तो गसे काला डब डूंगी ने बारे में दसा से बट साहब डूंगी नी जड़ी है ना ये खासकर मवेशी मंडी ये आजाद कश्मीर ने सब तो बड़ी मंडी कंसीडर की जानी। और जे साहब सामने तो कोई एक ढाबा टाइप चीज लगनी पई है तो लगना कि सब्जियां भी कोई घर नहीं भाई और रखियां तो अच्छो थोड़ा चेक करी किन्ना इन्ना की भी। तो नाज़रीन असा चढ़ोई नी तरफ जाने पे तो रस्ते च असा तकिया कि एक स्टॉल लगा हुआ गोभी ना तो गोभी ना स्टॉल जो लगा हुआ है सो सोचने हो सो इतना बड़ा जो फुला गोभी ना ये किसा पंजाब ने एरिया ना आया तो ये पंजाब ने एरिया ना नहीं ये इतना आजाद कश्मीर चढ़ोई ना एक एरिया है भाइयों को पूछा इस एरिया ना गया ये उत्थे उगना तो वैसे असा रोला दवाई बहुत माने कि सब्जी बहुत महंगी हुई है तो अगर असा इस फार्मूले पर काम करा कि अपना उगाओ अपना खाओ तो सब्जी सस्ती भी हो सकनी है। तो सारे ना भाई और मौजूद है भाई जी वैसे तो असा रोला शोला बने कि सब्जी भी ठीक नहीं लभनी तो सब्जी जड़ी है वो महंगी भी लभनी तो अगर ये पॉलिसी अपनाई जाए तो सहूलत ना हो जाए असा की? बिल्कुल सहूलत है, ऑर्गेनिक है जी ये प्योर असानी अपने इतने लोकली जी तैयार है। अगर उसने कैमरा मैन बैक साइड पर कैमरा खन तो वो नीचे फील्ड है जिथे ये गोभी तैयार हुई है या ये सब्जियां तैयार होनी नहीं तो इतने असा की जरा ना भाई ये बिल्कुल मुनासिब रेटों पर भी मिल रही तो फ्रेश ताजा। ठीक है तो जनाब तुसा इस पर रोशनी पाना कि इतना बड़ा फुल क्या इतना उगी सकना कोई सोचना सी लेकिन इतना उगना पे आया। तो जरखेज ज़मीनें कभी बंजर नहीं होती तो ये हमारी जो ज़मीन है ये इतनी जरखेज है और माशाल्लाह देखें कि इतना बड़ा फूल ये ताज़ा फ्रेश गोभी है। यहाँ हर चीज़ उग सकती है, हर चीज़ हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नामुमकिन नहीं है। और ये इन लोगों की मेहनत है कि आज हमें यहाँ जो है वो देवत बनिए के मुकाम पर ताज़ा सब्जियाँ मिल रही है। ठीक है और थोड़ी गल खान साहब नाल भी कर साया। खान साहब ये कितने एकड़ ज़मीन पर ये उगाता है आप सब्जी? हमारा तकरीबन ये 40-45 कनाल ज़मीन। ठीक है यही 40-45 कनाल पर ये यही लगाता है और सब्जी भी लगाता है? प्याज भी लगाया है, आलू भी लगाया है, लहसुन भी लगी हुई है। यही 40
40-45 कनाल पर आलू भी लगाया है और सब्जी भी लगाई हुई है। और इस वक्त सब्जी कौन सी तैयार है? अभी हम बंद गोभी तैयार है और इंशाल्लाह 1 महीने बाद ये प्याज भी तैयार होगा, लहसुन भी तैयार होगा, आलू भी साथ तैयार होगा। मज़ीद और सब्जी भी लगाते हैं, टमाटर हो गया, करेला हो गया, भिंडी होगी, खीरा हो गया, ये चीज़ें भी इंशाल्लाह हम लगाते हैं। जबरदस्त असा तुसें खराज तहसीन पेश करने आ कि तुसा इतना अच्छा इकदाम चुकिया कि जड़ा असा वैसे तो आखने रहने जिस मैं पहलू दसिया आ कि महंगी करने रहने आ तो महंगी उसी है क्योंकि अशनी जो पंजाब विचों आ तो अशनी भी गंद बलाई आ जड़ा उत्थे ना यानी कि रूड़ा कूड़ा होना। तो वैसे एक शेर भी आ साहिब मलूक आ शायद पता नहीं गलियां ना रूड़ा कूड़ा मी हुन याद नहीं अशना आया, अगर तुसा की याद है तो नहीं ते आड़े रूड़ा कूड़ा ही आजाद कश्मीर च भेजने ते असां उहे खाने ते बीमार भी होने आ ते अपनी होगा ते अपनी खो ते असां अगे चलने पे चढ़ोई दी तरफ। बड़ साहब चढ़ोई ना बाजार आई आ जड़ा तुसीं इंतजार से ते अच्छा चढ़ोई ना तो आई है कि काला डब नहीं बाजार आ गई इससे तो कोई एरिया नहीं काला डब जाने तुसाई अल्लाह खैर करे बड़ी सोहनी जगह है पंचनट्टा इसी सहार इसी उस तो बाद फिर काला डब पंचनट्टा ने बारे कोई मियां साहब भी कोई फरमाने ना क्या फरमाने कोई शेर भी है पंचनट्टा ने बारे नहीं है याद जी मियां साहब ने बस कुआरफे खड़े शरीफ ने कुछ एक शेर याद है। अच्छा एन बड़े बेहतरीन इस एरिए ने बड़ी तो सजा जी ना खबे जी ये नहीं पता तो बरल है कि काला डब कुत्थे आ ये चढ़ोई ना बाजार है ते इत्थे हुन बड़िया भरारा ही लाला आखने पापा आखने या क्या आखने तुसें कोई व्हाट्सएप पता उसी ना कोई पूछो ना मसेर आखने या क्या लाला नया लाले दो गलते ने बड़े स्मार्ट जी लगने। सलाम अलैकुम लाला ये चढ़ोई है ते काला डब इत्थों कितना दूर है? आधा घंटा इया रोड सीधी बहुत मेहरबानी लाला थैंक यू। लाले तो दसी है तो गुस्से जी तकने सर मुंडे चंगे टैटू वाला कड्डे तो लगना कोई ब्रिटिश हुई इस इलाके ने लोग भी लगना कि कोई विलायत खजूरा भी है इतने ट्रांसपोर्ट होता है रक्षे शक्षे चिंगची है नजर अशना बाकी हालात कोई दूसरे ही ना इस्लामिया भी इससे असिस्टेंट कमिश्नर की गड्डी भी है तो नाके शाके भी चंगे लगे सर भट्ट साहब है ना रस्ते विच मैंने कागज चैकन पहले लोग ये ज़हन साजी हुई कि पुलिसां हुन ईद नजदीक नहीं पे कोई ईद लाना है चक्कर जी बहुत सारी कोई नहीं होनी है पुलिस बहुत सी ना जी या तो कोई ऐसा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी गड्डियां नाके ट्रैफिक पुलिस दा दूई पुलिस मिक्स हो जाए इतनी पुलिस था वो मौला जाट फिल्म सी ना तो उसी जी कोई नहीं सी इतनी अच्छा गलती सी है बड़ साहब कम ही ठीक हो गया कोई बाइक जाना ते किसी कोल पहुंच तो देने में कि मुलो कोल पहुंचो मी लगना ये भी कोई थोड़ा मीडिया को ली गया वो साफ नहीं हो सकता हां इना कोल रोड भी अच्छी है तो नाल पूछो कि काला डब कितना दूर है यार कोल जाना से ते किते स्पीड मारी है क्या पता कि इना है कि रोड चंगी है तो उस जने ही सोचा कि स्पीड मारी ये काला डब ने सारा एरिया है सर शांति लम्हा बाद बड़ साहब असा पहुंची जासा अल्लाह खैर हुई ते पंचनट्टा तुसा ड्राइव भी सोहनी करने हो माशाअल्लाह ते जूं ही ना भाई होरां कोल पहुंचे हां अगर इन्ना ही असा लंबाई दिता हां है 70 है लेकिन स्पीडां जेड़ियां है ना ये डिलक्स दी हैं हां 70 होंदा है ना। अस्सलाम वालेकुम लाला क्या हाल है? वो लाला कोई साफी लगड़े हो तुसा भी ते ये है कि व्हाट्सएप पूछने काला डब कितना दूर रही है कग्गे अच्छो ना अगे अच्छो फिल्म बनाने कियां डरने हो अच्छो ये कोई आस्ते ही कसी है जी बनासा अदा खलो व्हाट्सएप भी नहीं आएगी नहीं डको इन्होंने साफत क्या करनी नहीं पूछो तू साफी हो उधर ना इधर गए उधर गए खलाओ ना सर ओ भाई जी काला डब आगे कितना दूर है? ओ खलाओ ना जी ओ खलाओ 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 को वारदात ना करिए ना बना देना फोटो अस्सलाम वालेकुम वो कोई फोटो भी ना बना देना कोई वारदात ना करिए तो साफ लिखा ना तो इसके ला कोई मीडिया ना कम करने हो केड़े मीडिया ठीक हो अच्छा काला डब के कितना दूर है? हैं जी किथों आए हो? अस कोटली तो आए हैं अच्छा कोटली के बड़े व्यू उतरते इथे हां पता एक प्रोग्राम क्या करना था काला डब कितना दूर है क्या? अच्छा ठीक और कितना दूर है काला डब? काला डब बस कोई 1 किलोमीटर है 1 किलोमीटर है ठीक है नहीं पंचनट्टा इसी उसके बाद सहारा इसी क्या इसी इसके बाद सहारा इतना काला डब इसी उसके बाद सहारा ठीक है अच्छा बहुत शुक्रिया अच्छा अच्छा छड़ना अच्छा तो भट्ट साहब भी पहचान हो कोटली की आवाज है ते बरा लेके भट्ट साहब ना के उत्ते इतने व्यूज भाई और इतने आग डरी है कि पता लगना सी कि नहीं साहिर आया कैमरा ही नहीं फटने
तुसा आया साफियत मेरे को पूछो तो पता लगा कि उन्हें तस्दीक की कि साहब ना काम करने ठीक है साहब नाल क्या काम करने नहीं तो फिर वक्त दसी ना वो व्यूअर दसी और तो ना भाई ना पता बड़ा खूबसूरत व्यू जड़ा है तुसें काला डब रोड और जो ही असां काला डब पहुंचे हाँ तो तुसें इंशाअल्लाह असां मजीद अपडेट कर साढ़े नाल रहो जिला असां तमाल बाजारा ही पहुंचे हाँ तो एम यूसुफ साहब जेडे आज़ाद कश्मीर ने एक मारूफ सिंगर हैं तो इनकलाबी तराने पेश कर रहे हैं उन्हें सारा इस्तकबाल किया जिस पर असा उन्होंने शुक्रिया अदा करने उस तो बाद पंच नट्टा आया और फिर सारी मंजिल आई है। उस तो बाद असा अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं यानी कि काला डब जिला पहुंचे हैं तो सईद जंजुआ साहब कारी अब्दुल्ला साहब और उस तो बाद तौसीफ साहब और उन्होंने पूरी टीम असा भरपूर इस्तकबाल किया जिस पर असा उन्होंने शुक्रगुजार हाँ। उस तो बाद उन्हें जड़ा इंस्टीट्यूट है उन्होंने CTC उसने असा की विजिट करवाया अपने स्कूल ना विजिट करवाया लेकिन जिला उन्हें एक और चीज़ ना असा की विजिट करवाया तो सारा दिल बाग बाग हो गया यानी कि इसलिए जिला सब तो ज़्यादा ज़रूरत महसूस होनी और सब्जी फ्रूटा नहीं महसूस होनी तो उन्हें एक असा की ऐसी सब्जी मंडी दसी है जड़ी सब्जी मंडी यानी आज़ाद कश्मीर की सब तो सस्ती मंडी उसी है जाए तो कम ना होसी है तो उसने सो की रेट भी दसने कि उसने रेट कहनू और उत्थे जड़ा मुर्गे नो गोश्त लभना पिया वो कितने ना लभना और जड़ा फ्रूट लभना पिया वो कितने ना लभना पिया तो सो की आपू पता लगी जैसी कि मैं गल कियां पाना पिया कि आज़ाद कश्मीर की सब तो सस्ती मंडी काला डब विच मौजूद है। तो काला डब की आखने ये दसो कि बदले दसा लेकिन इत्थे एक सब्जी फ्रूट की मंडी लगी हुई तो उसने बारे ही दसना चाहने कि आखने अंताई सस्ता इत्थे फ्रूट सब्जी लभना पिया कितना सस्ता लभना पिया रेट भी पूछता है लेकिन उस तो पहले साढ़े नाल तौसीफ साहब मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं तो जनाब बड़े मशहूर हैं काला डब विच तो इन्हां गल कर सकते विजिट करवा सकूँ दरअसल असें नाल अब्दुल्ला साहब साढ़े नाल मौजूद हैं इन्हां की थोड़ा जिहा पूछता कि सब्जी मंडी यानी कितनी हक सस्ती है दरअसल अस कोटली तो आए ना तो कोटली बड़ी लुट पई हुई है तो इतना तकने कि इतना कितनी सस्ती है तो अब्दुल्ला साहब नाल दसो जनाब साढ़े ना सईद साहब भी मौजूद है तो असल दावत इन्होंने तरफों ही है तो काला डब ने बारे काला डब की आखने सईद साहब दसो ने तो उस जगह विजिट भी करवा सुना काला डब ना जरा असली काला डब है तो सब तो पहले कारी साहब ये दसो कि सब्जी मंडी किसी ने तावन नाल शुरू हुई भी या किस तरह शुरू हुई भी। जी सईद भट्ट साहब मैं तुसां शुक्रिया अदा करना कि तुसां अज आए हो असें इत्थे जरा रमज़ान आफर है इसने विजिट किया तुसां ये बेसिकली इत्थे जेह्ड़े डिस्ट्रिक्ट कौंसलर हैं चौधरी गफारत शाहिद साहब और कौंसलर चौधरी मारूफ साहब ये उन्होंने तरफों रमज़ान उल मुबारक ने महीने में लोगों की एक रिलीफ दिता जा रहा है ताकि जेह्ड़े रेट पर मंडी जो चीज़ां आई रही ना उस रेट पर इत्थे लोगों की दी जा रही कोई प्रॉफिट नहीं लाया जा रहा ताकि एक महीना जहाँ लोगों की मेहमान नवाजी हो जाए बेसिकली मेहमान नवाजी मकसद है। तौसीफ साहब मलू फ्री देने पे हो या कोई पैसे भी गिनने हो क्योंकि भाई और मैं तक इतना पैसे गिनने भी पे भट्ट साहब तुसां बहुत शुक्रिया जावेद साहब ने शुक्रिया कोटली आवाज़ पूरी टीम ने शुक्रिया तुम इतना आए हो पहले सारे कम्यूनिटी सेंटर की कवरेज किया तो हूँ सस्ते बाजार की कवरेज देने पे तो सर इतने सस्तियाँ चीज़ां लभनियां बिल्कुल फ्री नहीं लभनियां तो महंगाई ने जरा दौर है तुसें पता कि हर चीज़ बहुत महंगी है इसने बावजूद जेह्ड़े असें डिस्ट्रिक्ट कौंसलर और कौंसलर हज़रात मारूफ साहब और गफार शाहिद साहब वो अपनी अवाम नाल खलते और मैं समझना कि एक बेहतरीन इकदाम है। ठीक है तो सईद साहब तुम थोड़ा विजिट करो ना कि रेट भी नाल दसो असां की रेट भी दसा तो एक मिसकनसैप्शन है जी कुछ बंदे की तरफों फैलाई जा रही है जी वो जी ये इंग्लैंडों ज़कात भेजी ने सस्ती चीज़ा इस तरह ना कोई भी नहीं है साढ़े मेहरबान साढ़े दोस्त इस इलाके ने दो नौजवान जनाब डिस्ट्रिक्ट कौंसल चौधरी गफार शाहिद साहब चौधरी मारूफ साहब की तरफों कि जिस तरह तुझे साहब गल की है कि वो इसलिए महंगाई कमर तोड़ महंगाई ने इस दौरे जवाम ने नाल खलते हुए ठीक है और मंडी रेट पर जिस चीज़ उतों मिलनी है इवन के गड्डी ने कराया अपने 6 बंदे इतना कम लगे हुए उन्होंने तनख्वाह भी देने लगे ठीक है और वही रेट जरा उत्थे इन्हें की मिला उससे ही रेट पर अच्छी क्या देता सारी चीज़ मैं कुछ सब तो पहले माल्टे ना रेट दसी जोड़ो माल्टे ना रेट बल्कि माल्टे तो अलावा मैं सारी चीज़ां अस कंपैरिजन किया अज सुबह मार्केट ना कि मार्केट चीज़ां ना क्या रेट है तो इत्थे असां जरा ये रिलीफ देने लगे अवाम की इसना क्या रेट है अज ने जरा रेट ने मुताबिक टिंडा 80 रुपये इत्थे बिकना लगा जरा मार्केट 150 है पालक इत्थे 40 रुपये मार्केट 80 रुपये गोभी 140 मार्केट रेट 200 मटर 100 रुपये उधर 150 टमाटर 120 उधर 200 शलजम 40 रुपये उधर 80 रुपये खीरा इतना 80 रुपये मार्केट 150 रुपये गाजर इतना 40 रुपये मार्केट 100 रुपये
मिर्च है जी हरी मिर्च 280 रुपये किलो इतना देने पे जी मार्केट 400 रुपये किलो है। शिकरी माल्टा जो 150 रुपये इतना देने लगे 200 है बार। और इसी तरह शिमला मिर्च किलो 280 रुपये इधर 400। और सेब है जो वो 160 रुपये ना इतना देने लगे जो मार्केट 200-250 रुपये ना बिकड़ा। केला 150 ना जो मार्केट 250 है। इसी तरह करेला 250 जो मार्केट 350 है। और सिर्फ सब्जी हुई नहीं है ये चिकन जरा ना ब्रायलर वो भी इधर देने लगे वो भी होलसेल रेट पर मार्केट रेट नाल 40 रुपये सस्ता देने लगे। और खरबूजा 150 रुपये ना इतना बिकना लगा जो मार्केट 200 है। और भिंडी जी 280 रुपये इधर देने लगे जी मार्केट 400 रुपये है सारी मार्केटें बल्कि चेक करेंगे नो इस तरह जिन्हें फ्रूटा ने रेट में पता से ना वाकई कम है। केला जिसले जो कोटली बिकना पाया ना वो 200 रुपया दर्जन बिकना पाया 250 भी 300 भी बिकना पाया रेट मौजूद है। तो इन्ना इतना 150 लिया वा काला डब कस्टमर मौजूद हैं इन्हों को पूछी कि नो किसा को इस तो अलावा कोई ज़्यादा चार्ज नहीं होना लगा। ठीक है आया कि वाकई रिलीफ मिल ही रहा या सिर्फ दावा तो नहीं तो ये मैं समझना कि अवाम वास्ते बहुत बड़ा रिलीफ है। और दुआ गो आसा कि अल्लाह ताला उनकी अजर अजीम अता फरमाए बहुत बड़ी काविश है। इसमें एक भाई और पैसे इतना गिनो गिन लगे तो इन्ना थोड़ा जहा गल करा कि है ना कि पैसे वाला बंदा असें बहुत चंगा लगना आ। वैसे खासकर मीडिया पर तनकीद ही होनी कि लफाफे शफाफे किन्ने लेकिन वैसे भी हर बंदे की ना पैसा अच्छा लगना। वैसे लोग आने कि ओ पैसा ना हाथ नहीं मैल है तो मैल तो लवाई तो सट्टी छोड़ने हो तो क्या पैसे भी सट रहे हैं तो कोई बंदा पैसे नहीं सटना आ। 95% लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਬਿਕਰੀ ਕਰੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? सर तकरीबन डेली नहीं बेसिस पर जड़ा ना तकरीबन लाख प्लस हो जानी है सेल जी बिल्कुल। इतना सब्जी भी है तो चिकन भी असा जरा बाजार तो तकरीबन 50 तो 60 रुपये जरा ना सस्ता लाया हुआ है जी बिल्कुल। तो इस टाइम तक तकरीबन 50 प्लस होगी है सेल। ठीक है सुबह 9 बजे से शुरू होया सी तकरीबन सारा समान काफ़ी आसान है लेकिन यह भी शाम आने तो पहले जरा खत्म भी हो जाना वा। कौंसलर जड़े ने मारूफ साहब उन्होंने पाई हैं तो जनाब कौंसलर साहब भी ये प्रोग्राम तो तक सुने आ तो कोई खास पैगाम उन्हें भेजो ना कि तुस अस कम इतना करने पे हाँ तो फिक्र नहीं करनी है। नहीं कम उन्हें कि अस कम अच्छा करी रहे पता भी लगी गया पर वो असा दिहाड़ी राती राबते च होने सुबह 4 बजे अस फोन करे मंडी च पहुंचे हो नो पहुंचे रेट शेट पूछने हर चीज़ ने डेली ने रेट उन्हें लिस्ट जानी अगले पे जानी पे भी। हाँ तो एक गल वो कि कितनी सब्जी फ्रूट आने हो यानी कि कोई यानी कि सलूकी जाने हो कोई ट्रक भरी आने हो किस तरह एक सलूकी असने अपनी कजन नहीं है वो भरी ते डेली आने तकरीबन ना मीरपुर तो लाख रुपये का माल अस डेली ना आने मतलब तकरीबन 3-4 बजे अस खत्म कर छुड़ने उसकी तो मुड़ी ले जाने घर ज़ाहिर सस्तियां चीज़ां सुनते हर कुछ तक होनी है कि इत्थू किन्ना आया जी। तो ये गल वो कि साढ़े तकने लें कि भी कोई खास पैगाम दियो ना कि रमज़ान होना तो सस्ता लाया करो हिसाब ना चली रहा असा तो कुछ ना बच सकने इसने यानी कि मुनाफा किनो मुनासिब मुनाफा किनो जी मुनाफा ना लाई रखिए कि असा मंडी रेट पर जिस किलो की चीज़ मिली धड़ी की नेण असा कि असा इतना अच्छी तकसीम जार करने कि असा कि किलो 10 रुपये अगर पेड़ी है असा 10 रुपये दे रहा जबरदस्त डिस्ट्रिक्ट कौंसल का कौंसल जड़े गड्डी ना कराया बंदे दिहाड़ शाड़ जी ये सब वो दे रहे ठीक हुई नाज़रीन इसलिए असा काला डाबर वो जी डब है वैसे तो मैं सोचा सी कि नहीं जिथे माल मवेशी बननी ना तो उन्होंने से जी डब्बा बनाना है उसनी वजह तो इस एरिए की या इस इलाके की काला डब आखने लेकिन भाई सही दसिया कि इस वजह तो नहीं आखने इतने एक डाव है जी काली डाव है उसनी वजह तो इसका नाम जड़ा है वो काला डब पिया तो सईद साहब सही गल बनाया कि वो डब्बा नहीं ये डब है तो इसकी वजह तो इसी काला डब आखने वाकई वो डब्बा नहीं जी जे साहब तुसें दसिया वो तो बिल्कुल ही नहीं ठीक है तो ये आसा मौजूद है जिस मैं सुनो शुक्रिया अदा करना कि तुस आसा ने काला डब की मतलब इसकी हिस्ट्री है जी उसकी खोज लाने की कोशिश की है साढ़े को आयो तो तुस तक्या भी है तो ये बुनियादी तौर पर इतने रहने ले कई बंदे की भी नहीं पता कि काला डब क्यों आने और शायद कुदरा काला डब उसी जिस जे साहब आया कुछ पहाड़ियों पर काले काले डब लगे इस तरह नहीं कोई चीज़ नहीं है। ये डाव है बहुत बड़ी गहरी और काला स्या पानी है इसने दिसना और इसकी वजह शोहरत उस मैप पर भी जाओ अगर गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड जरा कोई मैप है या सैटेलाइट पर भी उसने भी जरा एग्जैक्ट लोकेशन है वो ये पिन पॉइंट होना है जिसलिए इस टाइम एग्जैक्टली अस खलते हुए हैं बिलाल मस्जिद है और उसने नाल नीचे एक बड़ी आबशार है वो तुसा तकी है वो जरा ना उसने नीचे गिरनी लगी उस काफ़ी गहरा है इन्हें नौजवान नहाने भी हैं गर्मियों तुसा की कुदरा मैं वीडियो बनाई गया भेजता इतों ये जरा तुसा शॉट लिया इतों उपरों बड़े बड़े जरा ना जान दीदा जवान साढ़े जेडे छाला मारने जरा ना जानी रिस्क खेलने ज़ाहिर फिर टिकटॉक वीडियो भी तो बनानी होनी ठीक है। तसीफ साहब तुसा की पहले पता है ऐसी कि इस वजह तो इसी काला डब्बा है ये मैं बट साहब मैं सुनया तो ऐसी ठीक है पर जिस डिटेल ना सेज भाई आई भाई मी भी अज ही पता लगा क्योंकि मैं तुसें प्रोग्राम शुरू होने से पहले दसिया सी माए को ना पूछे
काला डब ने बारे ना पूछे, काला डब ने बारे बाकी कुछ पूछी सकते हो, काला डब ने बारे ना पूछे। जे साहब आने पहाड़ियां पर काले काले डब लगे तो इस बारे काला डब आने उन्होंने तो अपनी एक मंतक है ना, अपनी एक साइंस है। तो वो फिर साढ़े एक दोस्त हैं बड़े मीरपुर ने इंग्लैंड होने उन्हें बड़ा इंटरेस्टिंग ना रखा, उन्हें यह काला डब की काला डब ना हो, जितना बहुत सारी चीज़ें बदली गई ना, इसने ना ब्लैक पूल रखो। अच्छा। पूल भी डावी किया, अच्छा। पूल भी तालाब किए डावी किया ना, जिस तरह इंग्लैंड एक शहर है ना ब्लैक पूल, तो इसकी भी ब्लैक पूल हो जरा ना काला डब की, तो वो जिसला भी फोन करने ना जी ब्लैक पूल ले क्या हाल है, ठीक हो ठीक हो यार। तो सारे ना कारी साहब लास्ट पैगाम तुसां कोल किनसा क्या आखने हो काला डब ने बारे या अपने लोगों ने बारे सब्जी फ्रूट की मंडी भी दसी है कि बड़ा सस्ता है, तो कोटली लियो तकी किनो है कि इतना कितना सस्ता है तो कितना महंगा किन्ने पे हो। जी बहुत शुक्रिया सईद भाई, बहुत मेहरबानी तुसां आए और तुसां काला डब ने एरिए की अज कवर करने हो पे, तुसां इस जड़ी तहकीक करने हो लगे कि काला डब क्यों आखने पे। मेरे बेशुमार दोस्त ऐसे आए, मज़े की गल है कि जिसले असें इत्थे आए तो सईद भाई आया, मैं भी इस जगह पर है पहली बार आया, मैं वैसे कई दफ़ा आया, मैं बचपन ही चुके अपने बुजुर्गों को सुनना होना कि इसी काला डब क्यों आने, बल्कि एक स्टोरी असें कि बुजुर्ग सुनाने होने सन, पता नहीं वो सच्ची है या झूठी है, कि जी किसी दौर च ना इत्थे कोई बंदा एक डुब्बी गया सी, तो फिर बकरा ज़बा करी तो विच सटिया तो लाश बाहर आई सी, यानी इतना गहरा है कि इसने थल्ले चीज़ां भी थी, ये भी सुनिया या चीज़ां मल शल तो है और कड़ियां चीज़ां आखने हो तक जी कोई ये नहीं पता कोई और आपकी मखलूक इस तरह नहीं हो सकनी है विच या कुछ हो सकता है, बरल यह कि मैं सुन भाई है ना कि ऑथेंटिक स्टोरी में था ना उसकी आखी सकना, लेकिन एक कहानी जरूर है कि अस जी बचपन सुनने रहे हैं कि इतना मसलन नहाने कोई बंदा एक डुब्बी गया सी, मुड़ी का बकरा ज़बा करी विच सटिया तो फिर चीज़ों लाश छोड़ी खरेटे ना आखने कि वो जड़ियां नहीं वो गारा वगैरह बनतियां भी है जी, इतने जिन पूत रहने सन तो परियां रहनियां सी तो उन्हें ये गारा बनाइया, वो बदले पता लगा कि मुगलिया दौर ही गारा बनदियां, बस कोई इतना भी है जी स्टोरी है। बरल यह है कि बरल पानी भी चीज़ां होनियां भी हैं, ये भी कोई मसला नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कायम की जा सकनी, पानी चीज़ां होनियां भी हैं। अलबत्ता यह है कि अगर ये स्टोरी है तो भी अगर हकीकत है तो भी बरल यह कि पानी बहुत डूंगा है, तो आपे तकी कहंदा उसी नाज़रीन तुसां की असां प्रोग्राम किया लगा, असां की फीडबैक तू जरूर नवासो, इस नाल असां की काला डब तू दियो इजाजत, अल्लाह हाफिज़।